So today I'm going to take 10 execution assignments. So the first assignment is write an algorithm, draw an flowchart and develop a program to accept number from the user and print its factorial. मीन्स इस प्रोग्राम में हमको यूजर से नंबर लेने हैं और उसका फैक्टोरियल प्रिंट करना है. फैक्टोरियल मीन्स व्हाट? मल्टीप्लिक. फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलती हूँ कि 5 का फैक्टोरियल फाइंड आउट करना है, तो आपको उसको रिवर्स ऑर्डर में मल्टीप्लाई करना है. मीन्स 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1. ठीक है, तो वो क्या होगा? फैक्टोरियल ऑफ दैट पर्टिकुलर नंबर. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? आईओ पैकेज इनपुट करेंगे, क्योंकि मुझे यूजर से इनपुट लेना है, यूजर से नंबर लेना है जिसका मुझे फैक्टोरियल फाइंड आउट करना है. सो आई विल टेक input from the user. For that I will include IO package. After that I have created a class called e1 factorial. e1 is for execution assignment 1 factorial. Okay, in that मैंने क्या किया है? 3 वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं. आई इज फॉर लूप, फैक्ट इज फॉर फैक्टोरियल, एन इज फॉर नंबर. तो एन में वो नंबर जाएगा जो यूजर इनपुट करेगा. इनिशियली मैंने उसकी वैल्यू दी है 0. ठीक है, फैक्ट का मैंने इनिशियल वैल्यू दिया है 1. फैक्ट का इनिशियल वैल्यू मैंने दिया है 1 और एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है मैंने आई. ठीक है, नाउ डेटा इनपुट स्ट्रीम क्लास मैंने यहाँ पे डेटा इनपुट स्ट्रीम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है डी. इट इज अ इनबिल्ट क्लास अवेलेबल इन आईओ पैकेज. ठीक है, इसके थ्रू हम लोग इस क्लास के मेथड के थ्रू हम लोग क्या करेंगे? जो भी यूजर इनपुट देगा, फॉर एग्जांपल यूजर ने एन की वैल्यू डाली 5, तो 5 विल बी रीडेड. ठीक है, यूजिंग डेटा इनपुट स्ट्रीम जो भी इनपुट है वो रीड हो जाएगा. सपोज यूजर ने डाला 5, तो 5 विल बी रीडेड. तो कैसे लेते हैं? सबसे पहले हम लोगों ने इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया डी नाम से, सिस्टम डॉट इन. ये हम लोग एज आर्ग्यूमेंट देते हैं. सिस्टम डॉट इन मतलब सिस्टम का जो भी इनपुट आएगा वो इस क्लास के थ्रू हम लोग रीड कर सकते हैं विथ इट्स ऑब्जेक्ट. देन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन मेथड से हम लोगों ने एक मैसेज प्रिंट कराया यूजर को, एंटर एनी नंबर. तो यहाँ पे सपोज यूजर ने एंटर किया 5. ठीक है, अब 5 यहाँ पे कंसोल पे जो भी डेटा इनपुट होता है वो कंसीडर्ड होता है स्ट्रिंग डेटा टाइप का. उसको हमें इंटीजर में कन्वर्ट करना है, क्योंकि हमें नंबर का फैक्टोरियल निकालना है. ठीक है, तो मैंने ट्राई कैच ब्लॉक में ये कोड दिया है, क्योंकि मुझे अगर कुछ एक्सेप्शन ऑकर हो तो फिर वो एक्सेप्शन कॉट होना चाहिए. तो ट्राई ब्लॉक में मैंने क्या किया? एन की वैल्यू कन्वर्ट की है, रीड करके कन्वर्ट किए. तो डी डॉट रीड लाइन, डी का रीड लाइन मेथड मतलब ये जो क्लास है इनपुट स्ट्रीम, इसका रीड लाइन मेथड वो वैल्यू रीड करेगा जो यूजर ने इनपुट किया 5, और उसको कन्वर्ट करेगा इंटीजर में. क्योंकि हम लोगों ने भले ही न्यूमरिक वैल्यू दी है, लेकिन कंसोल पे आप जो भी वैल्यू देते हो वो कंसीडर्ड होता है स्ट्रिंग वैल्यू. ठीक है, हमने उसको इंटीजर डॉट पार्सिंट मेथड से कन्वर्ट कराया. तो ये रीड लाइन मेथड इस क्लास का मेथड है, डेटा इनपुट स्ट्रीम. रीड लाइन मेथड से वो डेटा रीड हुआ जो यूजर ने इनपुट किया, एंड उसके बाद वो कन्वर्ट हुआ इंटीजर में एंड एन में असाइन हो गया. तो नाउ एन में कौन सी वैल्यू है? 5. ओके, नाउ अब हम क्या करेंगे? हमारा लॉजिक लगाएंगे. क्या लॉजिक लगाएंगे? आई की वैल्यू जो है एन में पुटअप, सॉरी एन की वैल्यू आई में पुटअप कर देंगे लूप में. तो नाउ आई में कौन सी वैल्यू है? 5. फिर चेक करेंगे 5 इज ग्रेटर देन इक्वल 1 है क्या? यस, इट इज ग्रेटर. तो फैक्ट में क्या होगा? क्या कैलकुलेशन होगा? फैक्ट इनटू आई. तो फैक्ट में इनिशियल वैल्यू क्या थी? 1 थी. ठीक है, फॉर्मूला क्या दिया है मैंने? फैक्ट. तो इनिशियल वैल्यू क्या थी फैक्ट की? 1. अब आई की वैल्यू क्या है? 5, क्योंकि मैंने एन की वैल्यू आई में असाइन कर दी. तो यहाँ पे क्या आएगा? आउटपुट 5. ठीक है, उसके बाद आई का क्या हो जाएगा? उसके बाद आई का क्या हो जाएगा? डिक्रीमेंट. ये लूप कब तक चलेगा? जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं होती है. अब आई कितना होगा? 4. तो 4 एन में पुटअप होगा. ठीक है, देन 4 इज ग्रेटर देन इक्वल 1, कंडीशन ट्रू है. ठीक है, अब क्या होगा? फैक्ट में कौन सी वैल्यू जाएगी? जो ऑलरेडी फैक्ट की वैल्यू कितनी थी? 5. 5 इंटू 4. ठीक है, क्योंकि आई की वैल्यू अब क्या है? 5 इंटू 4. तो 5 इंटू 4 कितना हो गया? 20. तो अब फैक्ट में कितना चला गया? 20. ओके, नाउ आई का अभी अगेन डिक्रीमेंट होगा. नाउ आई विल बिकम 3. तो 3 इज ग्रेटर देन इक्वल 1, कंडीशन ट्रू है, अंदर आएगा. फैक्ट में फैक्ट की वैल्यू क्या थी? 20. 20 इंटू आई मल्टीप्लाई हो जाएगा 3, दैट इज मुझे क्या मिलेगा? 60. ठीक है, आफ्टर दैट टू अगेन आई का इंक्रीमेंट होगा. नाउ आई विल बिकम 2.
2 इज अगेन ग्रेटर देन इक्वल 1 है, 2 इज ग्रेटर देन 1 है, तो अगेन कंडीशन ट्रू अंदर आएगा। फैक्ट में मल्टीप्लाई करेगा 2 की वैल्यू, तो फैक्ट में 60 था, तो 60 इंटू 2 कितना हो गया यहाँ पे अभी 120। ठीक है, जो हमें कैलकुलेशन कैसे करना है, फैक्टोरियल हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, रिवर्स ऑर्डर में मल्टीप्लिकेशन करके, तो ये हमारा हो रहा है। नाउ आई का इंक्रीमेंट अगेन होगा, नाउ आई विल बिकम 1, 1 इज अगेन ग्रेटर देन नहीं है बट इक्वल है। ठीक है, तो कंडीशन अगेन ट्रू है। नाउ फैक्ट इनटू 1, अब 120 इंटू 1 कितना आएगा, मुझे आउटपुट कितना मिलेगा 120। ठीक है, अब आई का अगेन डिक्रीमेंट हो जाएगा, नाउ आई विल बिकम 0। अब 0 इज नॉट लेस देन इक्वल 1, कंडीशन फॉल्स हो गई, ये लूप के बाहर आ जाएगा, ये जो हमारा लूप था इसके बाहर आ जाएगा। इस लूप के बाहर हमने क्या स्टेटमेंट दिया, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर इज, फैक्ट में जो वैल्यू, फैक्ट में अब कौन सी वैल्यू आ गई 120, वो प्रिंट हो जाएगी। तो आप यहाँ पे आउटपुट देख सकते हो, एंटर एनी नंबर, यूजर ने इनपुट किया 5। ठीक है, और फैक्टोरियल ऑफ नंबर 120 कैलकुलेट होके आया। अगर आप नंबर की जगह कोई कैरेक्टर इनपुट करते हो तो एरर कॉट होगा और क्या देगा कि इनपुट स्ट्रिंग एफ। ठीक है, यहाँ पे एरर कॉट हुआ और मैसेज दिया कि नॉट वैलिड, यहाँ पे देखो नॉट वैलिड वैलिड मैसेज दिया, और यहाँ पे आप लोगों ने आउटपुट में क्या मतलब वैल्यू क्या दी है एफ। ठीक है, तो अगर आप नंबर नहीं डाल के कोई और वैल्यू डालते हो तो ये एक्सेप्शन कॉट होगा। मैंने दोनों आउटपुट यहाँ पे प्रिंट कराए हैं, नहीं तो फिर प्रॉपर आपका कैलकुलेशन देगा। कैलकुलेशन कैसे कैलकुलेट हुआ, हम लोगों ने क्या किया, इनिशियली फैक्ट और एन की वैल्यू 0 ली, एंड देन डेटा इनपुट स्ट्रीम क्लास का हम लोगों ने क्या बनाया, ऑब्जेक्ट बनाया। उस ऑब्जेक्ट के थ्रू रीड लाइन मेथड से मैंने यूजर ने जो भी नंबर इनपुट किया था उसको रीड किया, एन वेरिएबल में असाइन किया, देन ये लॉजिक अप्लाई किया। ठीक है, आई की जो भी वैल्यू, एन की जो भी वैल्यू आई में असाइन की, देन आई को चेक कराया, इट इज ग्रेटर देन उसके अकॉर्डिंग फैक्टोरियल वैल्यू कैलकुलेट होती गया। सो दिस इज असाइनमेंट नंबर 1। इसको प्रैक्टिकली देखते हैं। ये मैंने एग्जीक्यूशन 1 यहाँ पे ऑलरेडी कॉपी करके रखा है, इसको सिंपली हम रन करेंगे। मैं दोनों आउटपुट आपको दिखाती हूँ कैसे आते हैं। कमांड प्रॉम्प्ट स्टार्ट किया, cd डॉट डॉट से बाहर आएंगे मेन डायरेक्टरी से। अब हमारा प्रोग्राम मैंने इसको डी ड्राइव में जावा प्रोग्राम्स में सेव किया, तो मैं पहले डी ड्राइव में एंटर करूंगी, देन cd कमांड से मेरे फोल्डर दैट इज जावा प्रोग्राम्स में एंटर करेंगे। अब मुझे सबसे पहले क्या करना है, इस प्रोग्राम को कंपाइल करना है। ठीक है, तो कंपाइल करने के लिए मैं टूल देती हूँ जावा सी स्पेस, इसका नेम मैंने सेव किया है E1 अंडरस्कोर फैक्टोरियल। तो E1 टैब प्रेस करोगे तो आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो देर इज नो एरर, तो ये सक्सेसफुली कंपाइल हो गया। सिर्फ उन्होंने क्या बताया है, एपीआई पैकेज को हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ओवरराइड कर रहे हैं। तो वो मैसेज है, दिस इज सिस्टम मैसेज नॉट एरर। ठीक है, अगर एरर रहता तो ये स्टेटमेंट नहीं आती, अगेन मतलब आपको एंटर करने नहीं देता वैल्यू। नाउ अब हम क्या करेंगे, जावा स्पेस कंपाइल करेंगे। ठीक है, कंपाइल करने के बाद सॉरी रन करेंगे जावा स्पेस इवन फैक्टोरियल। तो अभी देखो कोई भी एक नंबर एंटर करने बोला है, जैसे मैंने 5 एंटर किया तो कैलकुलेशन आया 1। कोई और नंबर जैसे एंटर करते हैं हम, वापस मैं इसको जावा स्पेस वापस रन करूंगी। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे 7 एंटर किया तो 7 का फैक्टोरियल कैलकुलेट होके आएगा 5040। अगर मैंने अदर नंबर के अलावा कोई और वैल्यू एंटर की तो यहाँ पे देखो एक्सेप्शन कॉट होगा, जावा स्पेस इवन, यहाँ पे एंटर अ नंबर बोला है, मैंने टी एक एक अल्फाबेट एंटर किया, तो यहाँ पे देखो एक्सेप्शन कॉट हुआ नॉट वैलिड। देन क्या सिस्टम मैसेज है, मैंने आपको बोला था एक्सेप्ट ई अगर आप प्रिंट कराओगे तो जो भी सिस्टम मैसेज होगा वो प्रिंट हो जाएगा। तो यहाँ पे सिस्टम मैसेज क्या है, नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन फॉर इनपुट स्ट्रिंग टी, मतलब आप लोगों ने इनपुट दिया है टी, जबकि आपने उसको कन्वर्ट किया है नंबर में जो भी इनपुट है यहाँ पे, तो इट इज गिविंग एक्सेप्शन। क्लियर, सो दिस इज योर असाइनमेंट नंबर 1, हाउ टू फाइंड फैक्टोरियल। अब इसका फ्लो चार्ट कैसे बनता है और एल्गोरिदम कैसे बनता है। एल्गोरिदम में सबसे पहले प्रोग्राम में देखो, सबसे पहले क्लास क्रिएट होगी। ठीक है, इनसाइड क्लास डिक्लेयर वेरिएबल आई फैक्ट और एन एज इंटीजर, उसके बाद असाइन वैल्यू फैक्टोरियल एज 1 और एन एज 0, देन एक्सेप्ट द वैल्यू ऑफ एन, देन उसके बाद लूप चलेगा, इफ द कंडीशन ट्रू फैक्टोरियल कैलकुलेट होगा, कंडीशन फॉल्स होगा फैक्टोरियल प्रिंट होगा। ठीक है, दिस इज ये आपका एल्गोरिदम रहेगा। और फ्लो चार्ट भी अगेन बनाओगे, स्टार्ट दोगे, देन असाइनमेंट डिक्लेरेशन बॉक्स में डिक्लेयर करोगे वेरिएबल, देन असाइनमेंट बॉक्स में असाइन करोगे। ठीक है, उसके बाद
आपका एक्सेप्ट द वैल्यू, एक्सेप्ट बॉक्स कौन सा रहता है हमारा पैरेललोग्राम, उसमें हम लोग क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। देन उसके बाद रीड वैल्यू रीड करेंगे एंड देन लूप लगाएंगे, आई की वैल्यू इनिशियलाइज करेंगे एंड लूप कंडीशन बॉक्स में कंडीशन देंगे। इफ कंडीशन इज ट्रू तो फैक्ट इक्वल फैक्ट इनटू आई, कंडीशन इज फॉल्स तो फैक्ट की वैल्यू प्रिंट हो रही है और लास्ट में स्टॉप। ठीक है, तो इस तरीके से आप उसका एल्गोरिदम फ्लो चार्ट बना सकते हो। नाउ नेक्स्ट असाइनमेंट देखते हैं हमारा, असाइनमेंट नंबर 2। यहाँ पे आपको क्या करना है, 3 नंबर्स यूजर से लेने हैं। तो दिस फर्स्ट वाले में मैंने आपको आईओ पैकेज का डेटा इनपुट स्ट्रीम से डेटा लिया था, इस बार हम लोग आईओ यूटिल पैकेज के स्कैनर क्लास से लेंगे। मतलब डिफरेंट डिफरेंट मैंने यहाँ पे पैकेजेस यूज किए हैं टू टेक इनपुट फ्रॉम द यूजर। आप यूजर से इनपुट बहुत तरीके से ले सकते हो, अलग अलग पैकेजेस हैं, उसके अंदर अलग अलग क्लासेस हैं जिसको आप यूज करके इनपुट ले सकते हो। तो दिस टाइम आई एम टेकिंग इनपुट फ्रॉम यूटिल पैकेज का स्कैनर क्लास। ठीक है, तो सबसे पहले आपको व्हाट इज योर क्वेश्चन कि आपको 3 नंबर्स यूजर से लेने हैं एंड उन 3 नंबर में से जो लार्जेस्ट है वो प्रिंट कराना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे यूटिल पैकेज की स्कैनर क्लास को, क्योंकि मैं स्कैनर क्लास के थ्रू ही डेटा इनपुट लेने वाली हूँ। उसके बाद मेरे क्लास का नाम, ठीक है, मैंने क्लास का नाम दिया है E2 मतलब एग्जीक्यूशन टू लार्जेस्ट ऑफ 3 नंबर्स। उसके बाद मेन में हम लोगों ने 3 वेरिएबल डिक्लेयर किए, एक्स वाई जेड। ठीक है, एक्स वाई जेड वेरिएबल मीन्स फर्स्ट नंबर, सेकेंड नंबर और लास्ट नंबर। अब उसके बाद सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन से मैं एक मैसेज प्रिंट करा रही हूँ, एंटर 3 इंटीजर्स। तो यहाँ पे x की वैल्यू एंटर होगी, जैसे मैंने आप आउटपुट देख सकते हो, x की वैल्यू 1 दी है, y की वैल्यू 2 दी है और z की वैल्यू 3 दी है। ठीक है, आप कोई भी वैल्यू एंटर करा सकते हो। अब मैंने क्या किया, स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, क्योंकि मुझे क्या करना है, इस क्लास के थ्रू डेटा को रीड करना है। तो स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया इन नाम से, तो स्कैनर इन इक्वल न्यू स्कैनर और सिस्टम डॉट इन। तो ये इनपुट क्या करेगा, इनपुट के लिए हम लोगों ने स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बना दिया। अब इसको कैसे करते हैं, अगर मुझे इंटीजर वैल्यू एक्सेप्ट करानी है, रीड करानी है, तो नेक्स्ट इंट देती हूँ। यहाँ पे नेक्स्ट इंट मेथड रहता है स्कैनर क्लास का। अगर फ्लोट वैल्यू रीड करनी है तो नेक्स्ट फ्लोट, स्ट्रिंग वैल्यू रीड करनी है तो नेक्स्ट स्ट्रिंग। मुझे अब कौन सी वैल्यू रीड करनी है, इंटीजर, तो मैं यहाँ पे दूंगी x इक्वल इन डॉट नेक्स्ट इंट। तो इन डॉट नेक्स्ट इंट मेथड क्या करेगा, जो भी वैल्यू x में इनपुट की है यूजर ने 1, वो किस में असाइन करेगा, वेरिएबल x में रीड करके, नेक्स्ट इंट मेथड से रीड करके वेरिएबल x में असाइन करेगा, y में सेम 2, z में 3। अब कंडीशंस दिए, इफ x इज ग्रेटर देन y एंड x इज ग्रेटर देन z, x अगर y और z से ग्रेटर है तो क्या प्रिंट होना चाहिए, फर्स्ट नंबर इज लार्जेस्ट। अगर y x और z से ग्रेटर है तो क्या प्रिंट होना चाहिए, सेकेंड नंबर इज लार्जेस्ट। ठीक है, अगर z x और y से ग्रेटर है तो क्या प्रिंट होना चाहिए, थर्ड नंबर इज लार्जेस्ट। अब यहाँ पे z और x और y से ग्रेटर है तो हमारे यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, थर्ड नंबर इज लार्जेस्ट। और अगर आप लोगों ने वैल्यू डिफरेंट नहीं डाली है, सेम डाल दी है गलती से, तीनों वैल्यू सेम डाली, जैसे यहाँ पे सेकेंड आउटपुट में देखो तीनों वैल्यू आप लोगों ने यहाँ पे सेम डाल दी है, 1 1 1, तो आपको एल्स में जाएगा और मैसेज क्या प्रिंट करेगा, एंटर्ड नंबर आर नॉट डिस्टिंक्ट। यहाँ पे देखो, और अगर आप प्रॉपर तीनों में डिफरेंस वाली वैल्यू डालोगे तो आपको देगा कि जो भी ग्रेटर नंबर होगा वो देगा इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो दिस इज एन प्रोग्राम टू टेक इनपुट ऑफ 3 नंबर्स फ्रॉम द यूजर, और उसमें हम लोगों ने कंडीशन अप्लाई करके, इफ एल्स कंडीशन अप्लाई करके तीनों में से ग्रेटर फाइंड आउट किया है। इसको भी हम प्रैक्टिकली देखते हैं। अगेन मैंने ये सेम प्रोग्राम नोटपैड पे लिख के इसको E2 लार्जेस्ट ऑफ 3 नंबर डॉट जावा एक्सटेंशन से डी ड्राइव में जावा प्रोग्राम्स फोल्डर में सेव कर दिया। अब इसको सिंपली मुझे रन करना है, तो मैं क्या करूंगी, जावा सी सबसे पहले कंपाइल करते हैं, और प्रोग्राम का नाम क्या था, E2 लार्जेस्ट ऑफ 3 नंबर, ठीक है, डॉट जावा, रन किया। नाउ ये कोई भी एरर नहीं है तो ये सक्सेसफुली रन हो गया। नाउ जावा स्पेस अब यहाँ पे देखो एंटर 3 इंटीजर्स बोल रहा है, अगर मैंने 1 4 और 9 दिया तो अब मुझे क्या देना चाहिए, यहाँ पे 9 इज लार्जेस्ट। ठीक है, नाउ यू कैन सी थर्ड नंबर इज लार्जेस्ट, जो मैंने थर्ड नंबर दिया है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे तीनों नंबर सेम देती हूँ, जावा स्पेस E2
तीनों नंबर सेम दे देती हूँ। एंटर्ड नंबर्स आर नॉट डिस्टिंक्ट। ठीक है, तो इस वे में आप यूजर से इनपुट लेके आपका आउटपुट रन करा सकते हो। नाउ मतलब आपका जो भी टास्क है वो अचीव कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट असाइनमेंट, दैट इज असाइनमेंट नंबर 3। Write an algorithm, draw a flowchart and develop a Java program to print first and prime numbers। अब मुझे first and prime numbers print करने हैं ना। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए prime numbers होते क्या है। तो prime numbers are those number which can be divisible by one and itself। तो आपको फर्स्ट एंड प्राइम नंबर देखने, तो वन देखो, वन खुद से ही वन प्राइम नंबर कंसिडर नहीं होगा, क्योंकि खुद से तो डिवाइड होता है लेकिन किसी और नंबर से वन को हम लोग नहीं ले सकते, टू को, क्योंकि वन से भी डिवाइड होता है और खुद से भी डिवाइड होता है। देन थ्री, थ्री भी वन से भी डिवाइड होता है, खुद से भी डिवाइड होता है। देन फोर, फोर वन से, टू से और फोर से, तीनों नंबर से डिवाइड होता है, तो फोर नहीं होगा प्राइम नंबर। तो ऐसे आपको फर्स्ट टेन, तो फर्स्ट टेन नंबर्स होते हैं 2 3 5 7 11 13 17 19 29, मतलब 1 से 30 की रेंज में आते हैं। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, 1 से 30 की रेंज में है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लूप लगाएंगे। यहाँ पे क्लास बनाया मैंने E3 प्राइम नंबर का, दो वेरिएबल लिए आई और एन। ठीक है, एन में मैं वो नंबर्स प्रिंट कराऊंगी। अब एन को मैंने एक्चुअली लूप के लिए और कंडीशन के लिए लिया है, और आई को लूप के लिए लिया है। ठीक है, अब एक वेरिएबल डिक्लेयर किया मैंने स्ट्रिंग टाइप का, जिसमें प्राइम नंबर्स अभी ब्लैंक है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब मैंने कंडीशन, क्योंकि मुझे फर्स्ट 10 नंबर प्रिंट कराना है और मुझे पता है 129 तक आते हैं फर्स्ट 10, तो मैंने रेंज दिया, 1 से स्टार्ट किया और 30 लेस देन इक्वल 30 तक दिया। अब काउंटर एक वेरिएबल लिया जिसकी इनिशियल वैल्यू मैंने यहाँ पे 0 दी है। ठीक है, इनिशियल वैल्यू काउंटर की यहाँ पे 0 दी है। सबसे पहले क्या होगा, फॉर में आई की वैल्यू एन में असाइन होगी। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई, 1। ठीक है, एन में असाइन हुई। नाउ 1 इज नॉट ग्रेटर देन बट इक्वल टू 1, कंडीशन ट्रू है, अंदर आएगा। आई की वैल्यू जो भी है, क्या आई मॉड एन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई, 1 मॉड एन, एन की भी वैल्यू क्या है, 1 इक्वल 0 आएगा। तो यस, 1 को 1 से डिवाइड करोगे तो 0 आएगा, काउंटर की वैल्यू इंक्रीज होकर यहाँ पे हो जाएगी 1। ठीक है, अब आई का क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे एन, मैंने आई की वैल्यू एन में असाइन की थी। ठीक है, तो आई की वैल्यू जब एन में असाइन की तो क्या था, 1। अब एन का डिक्रीमेंट हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अब ये लूप से बाहर, देन ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, 0 इज नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू 1, कंडीशन फॉल्स, ये लूप के बाहर आएगा और ये लूप के बाहर आई का इंक्रीमेंट होगा। नाउ आई विल बिकम 2। ठीक है, और काउंटर यहाँ पे अभी हमारा क्या है, 1 है। नाउ आई विल बिकम 2। अब 2 की वैल्यू मैंने n में असाइन कर दी, 2 इज ग्रेटर देन इक्वल 1, कंडीशन ट्रू है। 2 मॉड 2 इक्वल 0 आ रहा है क्या, यस इट इज इक्वल, तो काउंटर की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, 2। ठीक है, अब चेक करेगा इफ काउंटर इक्वल इक्वल ट्रू, तो क्या प्रिंट करेगा, प्राइम नंबर में प्राइम नंबर, जो प्राइम नंबर हमारा क्या है 2, ये प्रिंट करेगा, प्लस यहाँ पे मैसेज देगा आपको प्राइम नंबर्स। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे क्या प्रिंट करेगा, 2 प्रिंट करेगा आई की वैल्यू और उसके बाद स्पेस प्रिंट करेगा। तो ये देखो 2 प्रिंट किया, स्पेस प्रिंट किया। सेम उसके बाद आई का इंक्रीमेंट होगा, 3 होगा, 3 चेक करेगा, 3 मॉड 2 इक्वल 0 नहीं है, काउंटर की वैल्यू बढ़ेगी, 0 से 1 होगी। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ये प्राइम नंबर प्रिंट होते जाएंगे, जैसे हम लोगों ने कंडीशन यहाँ पे चेक किया। कब तक, जब तक ये आई की वैल्यू 30 नहीं हो जाती। जैसे ही 30 होगा उसके बाद ये लूप से बाहर आ जाएगा और ये प्राइम नंबर प्रिंट होना बंद हो जाएगा। जिसका मॉड इक्वल इक्वल 0 आ रहा है वो नंबर प्रिंट नहीं होगा, जिसका मॉड इक्वल 0 नहीं आ रहा है वो नंबर प्रिंट होगा। क्लियर, ना इसको रन करके देखते हैं। अगेन ये जो थर्ड वाला असाइनमेंट है, ये हम लोगों ने क्यों लगाया, क्योंकि मुझे फर्स्ट 10 नंबर प्रिंट कराना है, तो मैंने 30 तक रेंज दिया है। उसके बाद मैं आई की वैल्यू एन में असाइन करते जा रही हूँ, उसको 2 से मॉड वैल्यू चेक कर रही हूँ। अगर मॉड वैल्यू 0 आ रहा है तो काउंटर इंक्रीज हो रहा है, और काउंटर जब इंक्रीज होगा तो 2 जब तक होगा तब आपका वैल्यू प्रिंट होगा। अगर मॉड वैल्यू 0 नहीं है तो काउंटर वही रहेगा, फिर नेक्स्ट आई का वैल्यू काउंट होगा, अकॉर्डिंगली ये वैल्यू प्रिंट होता जाएगा। ठीक है, अब इसको मैंने अगेन सेम फोल्डर में सेव किया है, तो जावा सी स्पेस E3 कंपाइल किया, देन जावा स्पेस E3
इसको रन करेंगे तो जैसे ही रन करेंगे तो यहाँ पे देखो 2357 ये प्रिंट स्पेस की, और पहले आई की वैल्यू प्रिंट हो रही है, आई की वैल्यू यहाँ पे 2 हुई थी, 2 प्रिंट हुई, उसके बाद स्पेस प्रिंट हुआ है, उसके बाद आई का काउंटर बढ़ा 3, अगेन 3 मॉड 3 की वैल्यू हम एन में देंगे, ठीक है, तो 3 मॉड 3 इक्वल इक्वल 0 आएगा, काउंटर बढ़ेगा, देन उसके बाद एन की वैल्यू 0 से 1 होगा यहाँ पे काउंटर, देन एन का वैल्यू डिक्रीज होगा, एन विल बिकम 2, देन 2 मॉड 2, अगेन यहाँ पे क्या आएगा 0, देन काउंटर का वैल्यू क्या होगा 1, ठीक है, सॉरी इंक्रीज होके हो जाएगा 1, देन अगेन 1 एन का डिक्रीमेंट होगा, दैट इज एन विल बिकम 1, तो 1 मॉड 1 अगेन डिवाइड हो जाएगा तो क्या आएगा 0, ठीक है, तो काउंटर अगेन इंक्रीज हो जाएगा 2, ठीक है, अब यहाँ पे काउंटर 2 आया तो 3 फिर से प्रिंट हो जाएगा, नेक्स्ट टाइम आई का वैल्यू इंक्रीमेंट होगा 4 हो जाएगा, ठीक है, देन 4 टाइम्स यहाँ पे डिक्रीमेंट होगा एंड काउंटर इंक्रीज होके 2 होता जाएगा, अगर डिवाइड हो गया एंड देन 4 अगर 4 में नहीं होगा क्योंकि 4 डिवाइड हो जाएगा 0 से, ठीक है, मॉड वैल्यू 0 ही आएगी तो 4 होगा ही नहीं, देन 5 पे जाएंगे हम, देन 5 टाइम्स वो लूप होगा, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे 5 प्रिंट होगा, सारे में रन करके दिखाऊं क्या आप लोगों को, जैसे 2 वर्किंग हुआ 3 का वर्किंग हुआ उसके अकॉर्डिंग ही बाकी प्राइम नंबर्स का वर्किंग होगा, ठीक है, मैं आपको फर्स्ट 2 दिखाती हूँ, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे सबसे पहले आई का वैल्यू है 1, 1 इज लेस देन इक्वल 30 है, काउंटर 0 है अभी, ठीक है, काउंटर का वैल्यू यहाँ पे कितना है, काउंटर 0 है, ठीक है, और आई अब मैं क्या कर रही हूँ, एन की आई की वैल्यू एन में असाइन कर रही हूँ, तो आई में कौन सी वैल्यू है 1 और एन में भी क्या चला गया 1, तो आई में भी 1 है और एन में भी क्या है यहाँ पे 1 है, ठीक है, अब क्या करेगा चेक करेगा 1 इज ग्रेटर देन इक्वल 1, ग्रेटर नहीं है बट इक्वल है, कंडीशन ट्रू है, अंदर आएगा आई मॉड एन, मतलब 1 को 1 से डिवाइड करोगे तो इक्वल 0 आ रहा है क्या, यस 0 आएगा तो काउंटर की वैल्यू इंक्रीज होके क्या हो जाएगी 1, ठीक है, उसके बाद एन का डिक्रीमेंट हो रहा है, एन का डिक्रीमेंट हो रहा है, देन इनका डिक्रीमेंट होने के बाद एन विल बिकम 0, तो ये लूप से बाहर आ जाएगा, अब आई का इंक्रीमेंट होगा, नाउ आई विल बिकम 2, ठीक है, अब क्या करेंगे 2 की वैल्यू हम इसमें किसमें असाइन कर रहे हैं एन में, नाउ एन भी मेरा कितना है 2 है, अब 2 मॉड 2 इक्वल इक्वल 0 आया तो काउंटर इंक्रीज होके कितना हो गया 2 हो गया, अब एन का वैल्यू क्या हो जाएगा, डिक्रीमेंट हो गया ना 1, तो 1 और 2 से अगर आप डिवाइड करोगे तो मॉड वैल्यू 0 नहीं आएगी तो काउंटर सेम रहेगा, उसके बाद डिक्रीमेंट होके 0 होगा, अब जैसे लूप के बाहर आएंगे तो काउंटर की वैल्यू क्या है यहाँ पे 2, ठीक है, 2 मिल गई हमें काउंटर की वैल्यू तो यहाँ पे 2 प्रिंट हो जाएगा आउटपुट में, उसके बाद 3 इंक्रीमेंट होगा 3 होगा, नाउ 3 की वैल्यू किस में जाएगी, आई 3 है, एन में भी कितना जाएगा 3 जाएगा, ठीक है, तो 3 मॉड 3 काउंटर अगेन काउंटर इनिशियलाइज होगा 0 से, तो 3 मॉड 3 0 आया तो काउंटर बढ़ जाएगा 1, ठीक है, उसके बाद एन का डिक्रीमेंट होगा 2, 2 मॉड 2 0 आएगा काउंटर हो जाएगा 2, ठीक है, अगेन फिर 2 काउंटर मुझे 2 मिला तो यहाँ पे 3 की वैल्यू प्रिंट होगी, सिमिलरली 4 में तो डिवाइड हो जाएगा 0 मिल जाएगा तो 4 तो प्रिंट ही नहीं होगा, सीधा लूप के बाहर आएगा, देन 5, ठीक है, क्योंकि हम लोग कंडीशन क्या चेक करा रहे हैं 4 की वैल्यू एन से डिवाइड कर रहे हैं तो कंडीशन यहाँ पे क्या हो जाएगी फॉल्स हो जाएगी, सीधा लूप के बाहर आ जाएगा, देन इंक्रीमेंट होगा 5 अप टू 30 तक प्रिंट होंगे, 30 तक जितने भी प्राइम नंबर है वो कंडीशन के अकॉर्डिंग प्रिंट होते जाएंगे जैसे हमने आउटपुट में देखा, तो दिस इज एन एग्जाम्पल फॉर 1 to 30 प्राइम नंबर्स हमको कैसे प्रिंट करना है, ये हम लोगों ने आउटपुट में भी देखा, अब नेक्स्ट फोर्थ असाइनमेंट देखते हैं, असाइनमेंट नंबर 4, नाउ यहाँ पे आपको क्या करना है 10 नंबर्स लेने हैं यूजर से और उसको एरे में स्टोर करना है और उसके बाद लार्जेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है, ठीक है, तो अगेन मुझे यूजर से लेना है तो मैंने यहाँ पे यूटिल पैकेज, अगेन मैं यहाँ पे स्कैनर क्लास का यूज कर रही हूँ, यूजर यूटिल पैकेज इंपोर्ट किया, स्कैनर क्लास कौन से पैकेज में है यूटिल पैकेज में, तो यूटिल पैकेज इंपोर्ट किया, प्रोग्राम का नाम दिया है E5 लार्जेस्ट ऑफ एरे, क्लियर, अब हम क्या करेंगे 3 वेरिएबल मैंने डिक्लेयर किया है लार्ज साइज और आई, क्योंकि मुझे 10 नंबर्स प्रिंट कराना है तो साइज में मैं यूजर से साइज लूंगी 10, ठीक है, उसके बाद एक एरे डिक्लेयर किया है जिसका मैंने साइज दिया है 50,
यहाँ पे पहले आप देखो कौन कौन से वेरिएबल डिक्लेयर किए। लार्ज, जिसमें मुझे लार्जेस्ट वैल्यू मिलेगी। साइज, क्योंकि मुझे एरे का कितने नंबर ऑफ एरे एलिमेंट्स डालने हैं, 10 स्टोर करने हैं, ठीक है, तो साइज में मैं दूंगी 10। आई इज फॉर लूप, और एक एरे बनाया है जिसका साइज मैंने 50 दिया है, ठीक है। अब स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया स्कैन नेम से। अब मैं सबसे पहले यूजर को बोल रही हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन नहीं बोल रही हूँ, प्रिंट बोल रही हूँ, मतलब सेम लाइन में मुझे ये प्रिंट कराना है। एंटर एरे साइज, तो यहाँ पे देखो एंटर एरे साइज मैसेज आया, यूजर ने साइज प्रिंट किया 10, ठीक है। अब स्कैन डॉट नेक्स्ट इंड मेथड से उसने वैल्यू 10 वैल्यू एक्सेप्ट किया और साइज में प्रिंट कर, साइज में असाइन कर दिया, तो साइज में अब कितना है 10, ठीक है। नेक्स्ट इंड मेथड से वो इंटीजर वैल्यू स्कैनर क्लास के ऑब्जेक्ट ने एक्सेप्ट किया और किस में असाइन कर दिया, साइज वेरिएबल में। अब सेकंड में मैसेज दे रही हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एंटर एरे एलिमेंट्स, ठीक है। अगेन मैं सेम लाइन में मैसेज दे रही हूँ क्योंकि प्रिंट एलन नहीं दिया, तो यहाँ पे एंटर एरे एलिमेंट्स, तो अब मुझे एरे एलिमेंट्स 10 प्रिंट करना है। कितने प्रिंट करने हैं 10, तो 0 से स्टार्ट किया कहाँ तक, लेस देन साइज, क्योंकि 10 है तो 0 से स्टार्ट किया तो 9 तक जाएगा, साइज मेरा कितना है 10, तो लेस देन साइज मतलब 9, ठीक है। 0 से स्टार्ट करेगा 9 प्रिंट करेगा, तो सबसे पहले ए ऑफ 0 एर ऑफ 0 में स्कैन डॉट नेक्स्ट इंड जो भी वैल्यू यूजर प्रिंट करेगा, जैसे यहाँ पे मैंने 2 प्रिंट किया है, तो ये ए ऑफ 0 में कौन सी वैल्यू चली जाएगी, अब 10 का साइज लिया है मैंने, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, ठीक है। ये है 0th इंडेक्स, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, क्योंकि 0 से स्टार्ट हुई 9 तक गई, टोटल साइज इसका क्या है 10। तो सबसे पहले यूजर ने कौन सी वैल्यू दिया 2, तो 0th इंडेक्स पे देखो लूप चला है, 0 आई की वैल्यू 0 डाली है इनिशियल, 0 इज लेस देन 10, साइज लेस देन साइज, साइज में कितना गया 10, 0 इज लेस देन साइज दैट इज 10, कंडीशन ट्रू, अंदर आएगा एर ऑफ आई, दैट इज ये एर ऑफ आई, एर ऑफ 0, दिस इज एर ऑफ 0, ठीक है। इस पोजीशन पे जो भी वैल्यू यूजर ने डाली है, ठीक है, वो नेक्स्ट स्कैन डॉट नेक्स्ट इंड मेथड से एक्सेप्ट करेगा और एर ऑफ आई दैट इज एर ऑफ 0 पोजीशन पे डाल देगा। तो यूजर ने यहाँ पे 2 डाली है, यहाँ पे देखो आउटपुट में। देन उसके बाद नेक्स्ट आई का इंक्रीमेंट होगा, आई विल बिकम 1, 1 इज अगेन लेस देन 10, कंडीशन ट्रू, एर ऑफ 1 फर्स्ट पोजीशन पे जो वैल्यू यूजर डालेगा, यहाँ पे देखो 6 डाला है, सेकेंड पोजीशन पे अगेन 6, ठीक है। नेक्स्ट टाइम आई का इंक्रीमेंट होगा, कब तक इंक्रीमेंट होगा, अप टू 9 तक, जैसे ही 10 बनेगा ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी क्योंकि 10 इज नॉट लेस देन 10 ना, सीधा बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो ये सारी वैल्यूज जो जो यूजर ने इनपुट किया है ये असाइन हो जाएगी यहाँ पे मेमोरी में, 7 8 9, देन नेक्स्ट वैल्यू क्या है 0 3 4 और 5, ठीक है। उसके बाद ये लूप के बाहर आएगा, जैसे ही साइज आई का 10 होगा, 10 इज नॉट लेस देन 10, कंडीशन फॉल से बाहर आएगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट मेथड से मैसेज प्रिंट कराएगा सर्चिंग फॉर द लार्जेस्ट एरे, ठीक है। सर्चिंग फॉर द लार्जेस्ट एरे, ये मैसेज प्रिंट कराया। अब यहाँ पे हमारा लॉजिक अप्लाई करता है, तो सबसे पहले लार्ज वेरिएबल में, ये लार्ज वेरिएबल है मेरा, ठीक है, इसमें एर ऑफ 0 की वैल्यू हम डाल देते हैं। एर ऑफ 0 की वैल्यू क्या है 2, मैंने यहाँ पे असाइन कर दी, ठीक है। उसके बाद चेक करेगा इफ लार्ज इज, अब ये वैल्यू असाइन कर दी, अब लूप लगेगा, ठीक है। आई 0 है, 0 इज लेस देन 10, कंडीशन ट्रू, अंदर आएगा इफ लार्ज इज ग्रेटर देन एर ऑफ आई, तो एर ऑफ 0 की वैल्यू क्या है 2, ठीक है। इफ इट इज ग्रेटर देन एर ऑफ आई देन वैल्यू लार्ज की वैल्यू, एर ऑफ आई की वैल्यू लार्ज में असाइन कर दो, इट इज नॉट ग्रेटर, अभी सेम है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पे जाएगा, अब आई विल बिकम 1, ठीक है। अब 1 इज अगेन लेस देन 10, अब चेक करेगा कि लार्ज इज, लार्ज में कौन सी वैल्यू है 2, ठीक है। 2 इज ग्रेटर देन एर ऑफ 1, एर ऑफ 1 की वैल्यू क्या है 6, एर ऑफ 1 की वैल्यू अब यहाँ पे क्या है 6 और लार्ज की वैल्यू क्या है 2, तो अगर 2 इज ग्रेटर देन 6, सॉरी लेस देन 6 है, ठीक है, 2 इज लेस देन 6 है, तो क्या होना चाहिए एर ऑफ आई की वैल्यू किस में चली जानी चाहिए, लार्ज। अब 2 इज लेस देन 6, कंडीशन ट्रू, तो अब लार्ज में कौन सी वैल्यू चली जाएगी, एर ऑफ आई दैट इज 6, तो अब लार्ज में न्यू वैल्यू कौन सी मिली मुझे 6, ठीक है। अब आई का इंक्रीमेंट होगा,
अब आई विल बिकम 2। तो अब क्या पूछ रहा है वो कंडीशन में, लार्ज इज लेस देन एरर ऑफ 2। एरर ऑफ 2 क्या है, 3, लेस देन नहीं है, इक्वल है, तो कंडीशन यहाँ पे फॉल्स हो गई। अब नेक्स्ट आई का इंक्रीमेंट होगा 3। तो अब चेक करेगा कि एरर ऑफ आई दैट इज एरर ऑफ 3 इज लेस देन, सॉरी, लार्ज इज लेस देन एरर ऑफ 3। तो अब एरर ऑफ 3 कितना है, 7 है, और लार्ज कितना है, 6। तो इट इज लेस देन एरर ऑफ, लेस देन लार्ज वैल्यू है। तो अब क्या हो जाएगा, एरर ऑफ आई दैट इज 7 वैल्यू किस में असाइन हो जानी चाहिए, लार्ज में। तो अब न्यू वैल्यू मुझे यहाँ पे कितनी मिली, 7। ठीक है। अब आई का इंक्रीमेंट होगा, नाउ आई विल बिकम 4। अगेन कंडीशन चेक करेगा, 4 इज लेस देन 10 कंडीशन। अब क्या करेगा, लार्ज में, लार्ज इज लेस देन एरर ऑफ 4 है क्या, एरर ऑफ 4 की वैल्यू क्या है, 8, और लार्ज कितना है, 7, इट इज लेस देन, कंडीशन ट्रू है। अब वैल्यू अगेन एक्सचेंज होगी, एरर ऑफ 4 की वैल्यू दैट इज 8 किस में असाइन हो जाएगी, लार्ज में। तो नाउ नेक्स्ट न्यू वैल्यू मुझे मिली 8। अब ये कट हो जाएगी। ठीक है। अब आई का इंक्रीमेंट होगा 5। ठीक है। अगेन चेक करेगा, लार्ज इज लेस देन एरर ऑफ 5। तो एरर ऑफ 5 क्या है, 9, और लार्ज क्या है, 8। अगेन इट इज लेस देन, कंडीशन ट्रू। तो वैल्यू कौन सी असाइन हो जाएगी, एरर ऑफ 5 की लार्ज में दैट इज 9 असाइन हो जाएगी। नेक्स्ट हो जाएगा 6। तो 6 में अगेन चेक करेगा, तो 6 में मैंने यहाँ पे 0 वैल्यू दी है, तो वैल्यू चेंज नहीं होगी। नेक्स्ट हो जाएगा 7। आई का इंक्रीमेंट होकर 7 हो जाएगा, तो एरर ऑफ 7 3 है, अगेन वैल्यू चेंज नहीं होगी। नेक्स्ट आई का इंक्रीमेंट हो जाएगा 8। ठीक है। 8 में कौन सी वैल्यू है, 4। 4 इज नॉट लेस देन 9। अगेन कंडीशन क्या हो जाएगी, 4 इज नॉट ग्रेटर देन 9। तो अगेन कंडीशन यहाँ पे फॉल्स हो जाएगी। नेक्स्ट टाइम आई का इंक्रीमेंट होगा 9। 9 में कौन सी वैल्यू है, 5, बट लार्ज की वैल्यू क्या है, 9। तो लार्ज लेस देन नहीं है, ग्रेटर है, तो सेम रहेगा, वैल्यू चेंज नहीं होगी। देन जैसे ही 10 होगा तो ये लूप के बाहर आ जाएगा, और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट में, प्रिंट मैसेज से लार्जेस्ट नंबर मैसेज प्रिंट होगा, और लार्जेस्ट नंबर कौन सी वैल्यू है हमारी, अभी लार्ज में कौन सी वैल्यू है, 9, ये प्रिंट हो जाएगी। तो हमें एक एक वेरिएबल, एक एक पोजीशन से लार्ज की, सबसे पहले मैं जीरोथ पोजीशन वैल्यू, जीरोथ पोजीशन पे जो वैल्यू है 2, वो लार्ज में असाइन कर दूंगी। उसके बाद कंपेयर करना है कि फर्स्ट पोजीशन की वैल्यू से जीरोथ पोजीशन वैल्यू लेस है क्या, अगर लेस है तो फर्स्ट पोजीशन की वैल्यू लार्ज में असाइन कर दो। देन एक एक वेरिएबल से चेक होता जाएगा, एंड फाइनली मुझे लार्जेस्ट नंबर मिलेगा, दैट इज 9। ठीक है। अब इसी को, इसको वापस प्रैक्टिकली देखते हैं। ई ऑफ 5 था ये, ई ऑफ 5 मैंने यहाँ पे सेव कर दिया है सेम प्रोग्राम नोटपैड में, और इसको सेम फोल्डर में सेव किया डी ड्राइव के जावा प्रोग्राम्स में। तो अब सिंपली हम इसको क्या करेंगे, रन करेंगे, जावा सी स्पेस, क्या है प्रोग्राम का नाम, E5 लार्जेस्ट नंबर। ठीक है, सॉरी, लार्जेस्ट एरे, एरे में लार्जेस्ट नंबर मुझे फाइंड आउट करना है। तो कंपाइल किया, कंपाइल करने के बाद जावा स्पेस, इसको रन किया। तो रन करने के बाद एरे साइज पूछ रहा है, तो 10 डाला मैंने। अब एरे एलिमेंट्स पूछ रहा है, तो अब यहाँ पे डिफरेंट वैल्यूज डाल के देखते हैं। ठीक है। तो सबसे यहाँ पे मैंने जो भी वैल्यूज एंटर किए, लार्जेस्ट नंबर इज 8। तो यहाँ पे देखो लार्जेस्ट नंबर 8 यहाँ पे प्रिंट हो गया अकॉर्डिंग टू दिस लॉजिक। ठीक है। तो दिस वाज 5 एग्जीक्यूशन असाइनमेंट्स। होप आपको ये समझ में आए हैं, ऑल 5 असाइनमेंट्स।